गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th की मैथ्स चैप्टर 6 त्रिभुज प्रश्नावली 6.3 क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में आपके 4 पार्ट्स हैं और आपको एक आकृति दी हुई है और उसमें 4 त्रिभुजों को आपको आपस में 8 त्रिभुजों को आपको आपस में समरूप दर्शाना है। ठीक है, तो इनमें जो ये 8 त्रिभुज हैं उनमें उन्होंने पेयरिंग कर रखे कि 2-2 करके कि आपको समरूप उनमें दर्शाना है। ठीक, ये तो था इसका थोड़ा परिचय क्वेश्चन का। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है आपको आकृति 6.38, ये आपकी बुक में फिगर नंबर 6.38 है। इसमें त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज जो आपके पास ए बी सी के जो शीर्ष लंब हैं, यानी कि हमने इसके वर्टेक्सेस को जोड़ के जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं वो ए डी और सी ई हैं। जो इसके वर्टेक्स, ये इसका वर्टेक्स है ना, इसको यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा डी और यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा ई। तो जो ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं ए डी और सी ई, जो आपस में एक दूसरे को काटते हैं परस्पर, वो कौन से बिंदु पर काटते हैं? पी बिंदु पर ये दोनों आपस में काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो आपको बताना है पहले पार्ट में कि त्रिभुज ए ई पी छोटा वाला त्रिभुज और सी डी पी ये वाला त्रिभुज ये आपस में समरूप हैं, ये आपको दर्शाना है। ठीक है, तो आपको भाई समरूपता कसौटी को ध्यान में रखते हुए इसको करना होगा कि क्या क्या होते थे उसमें, कोण 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 समरूपता कसौटी, भुजा 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 या 2 भुजाएं और एक कोण समरूपता कसौटी। तो उन्हीं बेस्ड पे, उसी बेस्ड पे है ये। तो पहले पार्ट में जब हम लेंगे तो ए ई पी और सी डी पी में हम क्या देख रहे हैं? ए ई पी और ए ई पी है ना 90 डिग्री, और इसमें क्या है 90 डिग्री, सी डी पी है, ये तो कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। ठीक है, और उसी ढंग से ये वाला कोण जो इसका होगा किसके बराबर होगा? इस वाले कोण के बराबर होगा, शीर्ष विमुख कोण। ये तो 90-90 वाले आ गए दो, और ये शीर्ष विमुख कोण आ गए, यानी कि जो त्रिभुज ए ई पी है वो समरूप है किसके? त्रिभुज सी डी पी के। कौन से कसौटी से? ए समरूपता कसौटी से। ठीक है, तो ये पहला पार्ट इसका हो गया। उसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है कि त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी ये बड़ा वाला त्रिभुज, और त्रिभुज सी बी डी, फिर सी बी, त्रिभुज सी बी ई। ठीक है, पहला आपके पास ए बी डी ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज सी ई बी में आपको क्या है? एक तो देखो डी पे, इसके डी पे जो इसका ए डी बी है ना, ए डी बी में ये 90 डिग्री का बना रहा है, ए डी बी में इधर 90 डिग्री का, और उसी ढंग से सी ई बी में भी क्या बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। तो ये तो आगे 90 डिग्री का। और देखो ए बी डी और सी बी ई में कोण बी दोनों में आ रहा है, तो कोण बी क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। ठीक है, तो ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप है किसके? त्रिभुज सी बी ई के। तो ये भी हमने प्रूव कर लिया, जैसे पहला प्रूव किया था उसी प्रकार ये भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट में है इसके ए ई पी ये छोटा वाला त्रिभुज ए ई पी समरूप ए डी बी इस बड़े वाले त्रिभुज के। ठीक है, तो देखो 90 डिग्री इसमें भी पड़ रहा है, 90 डिग्री इसमें भी पड़ रहा है, तो उसमें भी हम वही लिखेंगे कि ए ई पी बराबर ए डी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, और एंगल ए दोनों में आ रहा है। देखो कैसे, ए ई पी में भी एंगल ए आ रहा है, और ए डी बी में भी क्या आ रहा है? एंगल ए आ रहा है। तो ये उभयनिष्ठ कोण आ गए। तो ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए ई पी समरूप हो गया त्रिभुज ए डी बी के। ठीक है, तो ये हो गया इतना। अब करते हैं इसका हम फोर्थ पार्ट में। आपको क्या बताना है बच्चों? पी डी सी ये छोटा वाला, और बी ई सी। तो देखो
एक तो ये 90 वाला हो जाएगा, PDC में ये 90 हो गया है ना, और एक क्या हो जाएगा, दोनों में CC एंगल कॉमन आ रहा है ना, C इसमें भी है, C इसमें भी है, त्रिभुजों में भी आप देखना तो दोनों अभेनिष्ठ आ जाएंगे। तो इसको लिखने का तरीका ये होगा कि त्रिभुज PDC तथा BEC में PDC और BEC तो 90 आ गए और एंगल C इक्वल्स टू एंगल C उभयनिष्ठ आ गए। तो AA समरूपता कसौटी से PDC समरूप हो गया किसके, BEC के। ठीक है, क्लियर। तो इसके हमने चारों पार्ट कर लिए हैं। तो अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में आपका समांतर चतुर्भुज आपको क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम ABCD दिया गया है। इसमें ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD, जो इसकी AD भुजा है, जब हम इसको बढ़ाएंगे आगे, AD भुजा को आगे बढ़ाया कहाँ तक, E पर, AD पर स्थित E एक बिंदु है, ठीक है, इसको हमने आगे E तक बढ़ाया तथा भुजा BE और फिर B को E से जोड़ा तथा भुजा BE CD को जब ये आगे से क्रॉस होते हुए जाएगी CD से, तो इसको ये कहाँ पर प्रतिच्छेद करेगी, कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, F बिंदु पर, ठीक है, को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE, आपके पास जो त्रिभुज ABE बना, ये वाला त्रिभुज ABE समरूप है किसके, CFB के ये समरूप है। तो जब आप इसका हल करेंगे तो सबसे पहले आप बच्चों वो चीज़ें लिख लीजिए कि जो क्वेश्चन में मेंशन है, दी गई हैं ऑलरेडी। तो दी गई में हमने सारी वही चीज़ें लिखी। ऊपर का स्टेटमेंट है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। आपको सिद्ध क्या करना है, आप वो समझिए, मेन वो है कि त्रिभुज ABE समरूप है किसके, CFB के ये समरूप है। तो जब हम इसका प्रमाण करेंगे, इसके लिए प्रूफ के लिए बढ़ेंगे आगे, इसका प्रोसीजर वही होगा कि जो हमें हिंट दी होती हैं हम उन्हीं से क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हिंट में हमें क्या दिया है कि ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। जब ये समांतर चतुर्भुज है तो जो इसका ये वाला कोण होगा AEB, वो किसके बराबर होने वाला है, इसके CBE के बराबर ये होने वाला है, क्योंकि एकांतर कोण इसमें ये बनेंगे। ठीक है, अब यही क्योंकि दो पैरेलल लाइंस है ना, पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज है और इनके बीच में कैसी रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि तिर्यक रेखा है। तो इसके ऐसे वाले कोणों को हम क्या कहते थे, एकांतर कोण इसमें बन रहे हैं। तो फिर मैं क्या लेने वाली हूँ, जो चीज़ हमें प्रूव करके लानी है कि त्रिभुज त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB में आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। त्रिभुज ABE और CFB में आपको क्या दिख रही है, इसका ये वाला कोण किसके बराबर हो गया, इस वाले कोण के बराबर हो गया। तो AEB इक्वल्स टू CBE, ये एकांतर कोण हो गए। पहली समीकरण में हमने पहले भी मेंशन किया था कि AEB इक्वल टू CBE है, क्योंकि इसका कारण क्या था, एकांतर कोण। तो मैंने यहाँ पे दोबारा लिख लिया। तो ये वाले कोण आ गए इसमें। और इसमें जो आपको पता है कि पैरेललोग्राम में यानी कि समांतर चतुर्भुज में जो ये होते हैं ना, क्वाड्रिलेटरल्स में क्या होता है चतुर्भुज में, कि जो इनके ये वाले होते हैं, कौन से कोण कहलाएंगे, ये सम्मुख कोण। तो जो इनके सम्मुख कोण होते हैं वो दोनों वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 50 डिग्री का है तो ये भी 50 का होने वाला है, ये 100 का है तो ये भी 100 का होने वाला है। ठीक है, तो एंगल A बराबर एंगल C, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये कौन से कसौटी आ गई इसके लिए, A यानी कि कोण, ये भी कोण है ये भी कोण है। तो AA समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ABE है वो क्या है, सिमिलर यानी कि समरूप है त्रिभुज CFB के। और यही हमें प्रूव करके लाना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप समझिएगा इसको एंड नोट करिएगा।